सर्दियों में जब हमने दावत करनी होती है तो गाजर के हलवे के बगैर होती है दावत अधूरी। तो ऐसे में सर्दियाँ आने से पहले गाजर के हलवे की ये रेसिपी आप लोग लाजमी सीख लीजिए। बगैर कद्दूकश किए ये गाजर का हलवा आप लोगों को मैं सिखाने जा रही हूँ। 5 किलो गाजर के हलवे के हिसाब से आज की रेसिपी हम तैयार करेंगे और यकीन जानिए कि ये इस कदर मज़ेदार हलवा तैयार होगा जब आप लोग एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएंगे कि सब पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने ये रेसिपी किस तरह तैयार की है। तो चले जी, टाइम ज़ाया किए बगैर अल्लाह का नाम लेकर आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 किलो गाजरें ले लिए। गाजर को पहले बहुत अच्छे तरीके से धो लिया, उसके बाद बारीक सा इसके ऊपर जो छिलका होता है वो उतार दिया है और फिर जो है ना छोटे छोटे पीसेस में हमने गाजरों की कटिंग कर देनी है। बहुत ज़्यादा मोटी गाजर का इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ी सी जो पतली बारीक गाजर होती है ना, छोटी गाजर, उसका इस्तेमाल करना है। उसका हलवा बहुत मज़ेदार तैयार होता है। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने कोई बड़ा बर्तन ले लेना है, जैसे कि मैंने ये बड़ी कढ़ाई ले ली है। अब 4 किलो के आसपास गाजर है। 5 किलो बताए थे पर वही बताया था कि सफाई सुथराई इसकी करके कोई 4-4.5 किलो के आसपास रह गए। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर आप लोगों का अगर मूड हो तो इसमें आप लोग घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी मैं इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी, वो बिल्कुल लास्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अब जाएगा तकरीबन आधा किलो के आसपास इसमें कुकिंग ऑयल हम डालेंगे, ठीक है। मैं ये मेजरमेंट कप से डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो चाय के जो रेगुलर कप होते हैं आप लोग उससे कुकिंग ऑयल नाप सकते हैं। तो ये मैंने 500 ग्राम कुकिंग ऑयल डाल दिया, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ 6-7 इलायची डाल रही हूँ। मैं से इलायची खोल के नहीं डालनी, बस इसी तरह डाल दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें गाजर डालेंगे, हल्का सा गर्म हो जाए। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया, बिस्मिल्लाह। और ये गाजर अब हम इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब हमने क्या करना है कि इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। अब हम ये रोस्ट करेंगे। इसमें रोस्ट आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। पाँच 6 मिनट आप लोगों ने ऑयल में इसको रोस्ट करना है गाजरों को। अच्छा, तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट के आसपास मैंने इस गाजरों को कुकिंग ऑयल में बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट कर दिए और अब हम इसमें डालेंगे दूध। बाकी चीज़ें फिर हम बाद में साथ साथ डालते जाएंगे। यहाँ पर मैं इसमें 3 किलो दूध डाल रही हूँ। तो ये मैंने 3 किलो इसमें दूध डाल दिए और अब हमने इसके उबलने का इंतज़ार करना है। जब इसमें ये एक दफ़ा जब ये उबलने लग जाएगा उसके बाद हमने चूल्हा थोड़ा सा कम करके और ऊपर ढकना ढक देंगे ताकि हमारी ये जो गाजर है ना ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। हमारा काम तो यहीं तक था ना, इसको रोस्ट करना। उसके बाद ये हल्की आंच पे इसको हम पकाने के लिए रख देंगे। जब ये दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए, बस तकरीबन कोई आधा किलो के आसपास इसमें दूध रह जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूँगी। तो इस दूध को खुश्क होने में कोई लग जाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद। तो यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट के आसपास मैंने इसको पका लिया। जैसे कि नज़र आ रहा है कि दूध काफ़ी हद तक इसमें खुश्क हो गया और अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले अब मैं इसमें डाल रही हूँ, तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मैंने 4 अंडे ले लिए और इसको पहले बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने फेंट लेना है। अंडे लाजमी डाल दीजिए, बहुत मज़े का ये हलवा बनता है अंडे डालने से। पर अगर आप लोगों को अंडे नहीं पसंद, एग नहीं पसंद, नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डाल दिए और अब पहले हमने चूल्हा मैंने भी यहाँ पर बिल्कुल लो किया हुआ है। इस चीज़ का ख्याल रखें जब तक ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स ना हो जाए। तो ये हमने इसमें मिक्स कर दिए।
तो थोड़ी देर 1-2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर मैं इसमें 1 किलो चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मीठा अपने ज़रूरत के मुताबिक आप लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इतने गाजरों में 1 किलो चीनी आराम से चली जाती है। अगर आप लोगों को बहुत कम मीठा पसंद हो, ना होने के बराबर, तो आप लोग 3 पाव डाल दीजिए। और अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा मीठा पसंद हो तो आप लोग जो है ना 1 किलो और 1 पाव डाल दीजिए, ठीक है। या बाद में जब इसमें चीनी मिक्स हो जाएगी तो आप लोग टेस्ट भी कर सकते हो कि ये इसमें मीठा इसमें पूरा है कि नहीं। तो अब हमने चीनी डाल दी है इसमें, और अब हमने क्या करना है, में ये चीनी पकती जाएगी और ऊपर से हमने इसको इसी तरीके से थोड़ा सा मैश कर देना है, इसी तरह, ठीक है। ये जो गाजर नज़र आ रहे हैं ना, जैसे जैसे ये रोस्ट होता जाएगा चम्मच से हम हल्का हल्का सा इसको मैश करेंगे। अगर आप लोगों के पास इस तरह का नहीं है तो उससे भी हो जाएगा ये आराम से, कोई मसला नहीं है। चम्मच से भी आप लोग रुई वगैरह से ऊपर से इसको दबा सकते हैं। बस 1-2 मिनट लग जाएंगे इसको इसी तरह। और ये जो किनारे पे लगा हुआ है ना, ये आप लोगों ने साथ साथ उतारना है ऐसे। तो बस अब इसको ड्राई होने तक पकाते हैं, और लास्ट पे फिर एक चीज़ रह गई वो डालेंगे, एक नहीं 2 चीज़ें रह गई वो लास्ट पे डालेंगे इसमें। तो इसको अभी थोड़ी देर मज़ीद पका लेते हैं। जब ये काफ़ी हद तक खुश्क होने लगे तो उस दरमियान में मुसलसल चम्मच चलाना है, चम्मच नहीं छोड़ना चलाना, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो दूध वगैरह बाकी चीज़ें डाली थी वो सारी इसमें खुश्क हो गई हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, डाल रही हूँ 5-6 चम्मच के आसपास मिल्क पाउडर है। कोई भी किसी भी कंपनी का आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। ये डाल दिए, और अब लास्ट पे जो हमने डालना था ताकि जो हमारा हलवा है इसमें शाइनिंग आए, खुशबू आए, जिस तरह बाज़ार से हम लेकर आते हैं वो टेस्ट आए, तो ये मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच देसी घी। थोड़ी देर इसमें पका लेंगे। तो जैसे ये रेडी होता है फिर मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर बस हमारा ये मज़ेदार सा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है खाने के लिए। जब ये साइडों पे इसी तरीके से घी ऑयल जो भी आप लोगों ने इस्तेमाल किया ये छोड़ना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि हलवा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी सर्दियों की ये स्पेशल डिश गाजर और अंडों का हलवा हो चुका है तैयार। एक दफ़ा आप लोग मेरे तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सारे बहन भाइयों को रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है हमारे लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी रहे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।